जी। हम लोग गीता जयंती पर आए हैं क्योंकि गीता गीता वो शास्त्र है जिसको श्रीमद् भगवत गीता सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता कहा जाता है। गीता माना जिससे नई दुनिया की स्थापना होती है। गीता वो माता है जिससे नई दुनिया की स्थापना पालना, जो नई सृष्टि है, गीता के द्वारा ही स्थापन होती है। क्योंकि गीता वो गीत है जो भगवान ने अपने मुख से गाया। भगवान ने अपनी पूरी शक्ति एड़ी चोटी की जोर लगाकर गीता माता को रचा और उसके द्वारा नई सृष्टि स्थापन होती है। तो तो हम वास्तव में वो गीता सिर्फ एक किताब नहीं, वो चैतन्य में है। क्योंकि परिवार और परिवार और बच्चे प्रैक्टिकल में होते हैं, साकार सृष्टि पर होते हैं, सिर्फ किताब में नहीं। ये किताब वास्तव में वो गीता माता चैतन्य ही है जो प्रैक्टिकल दुनिया, नई दुनिया सृष्टि रचने के निमित्त बाप जिसको चुनते हैं। तो हम गीता माता का ही परिचय देने यहाँ से निकल रहे हैं। और हमने गीता माता को जाना पहचाना क्योंकि बाप ने गीता के द्वारा ये सारा ज्ञान हमको दिया। तो उसी ज्ञान के आधार पर कई वर्षों से चलने के बावजूद हम ये इस आधार पर पहुँचे हैं कि गीता माता चैतन्य है और गीता पति भी साकार में है। गीता साकार की रचना है, ना कि निराकार की। क्योंकि सृष्टि साकार से ही रची जाती है, निराकार से नहीं। निराकार तो सिर्फ सृष्टि में ज्ञान दे सकता है, लेकिन साकार सृष्टि नहीं रच सकता। तो मेरा यही उद्देश्य है कि सारी दुनिया गीता माता को जाने, गीता पति को पहचाने और अपनी जीवन मुक्ति और सद्गति के रास्ते पर आगे आगे बढ़े। ओम नमः शिवाय। आपको प्रेरणा मिली, हाँ जी, ऐसे ही आप लोगों को देना चाह रहे हैं बिल्कुल। और जागृत करना चाह रहे हैं, तो ऐसा क्या मूल मंत्र है जिसके कारण से लोग जो है इससे प्रेरित हैं? मूल मंत्र है गीता ज्ञान। क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य आत्मा की सद्गति हो सकती है। क्योंकि भगवान के द्वारा क्या मिलता है? ज्ञान ही मिलता है। भगवान कोई स्थूल धन संपत्ति नहीं देता। भगवान सबसे पहले सूक्ष्म ज्ञान ही देता है और उस ज्ञान के द्वारा ही सबसे पहले मनुष्य आत्माओं की, मनुष्य मन बुद्धि की सद्गति होती है। मन बुद्धि के सद्गति होने के बावजूद ही आत्मा अपने मूल रूप को पहचान कर अपने दैवी स्वरूप को प्राप्त कर सकती है। तो ज्ञान ही वो रास्ता है जो गीता पति अपने मुख से गीता माता के द्वारा बच्चों को देते हैं। जी, जैसे योग करने वाले बैठते हैं अध्यात्म को देखने के लिए, कहते हैं नैनों से, चक्षु से अलग अलग एक इंद्रियां खुलती हैं, ऐसे आपके यहाँ भी कुछ ऐसा है? बिल्कुल यहाँ ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। जो त्रिनेत्री, जो ईश्वर है, वो सिर्फ गीता पति के द्वारा ही मिल सकता है। कोई मनुष्य किसी मनुष्य को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं दे सकता। क्योंकि जो ज्ञान का भंडार, ज्ञान का सागर जिसको कहा जाता है, वही ज्ञान का तीसरा नेत्र दे सकता है। महाभारत में भी दिखाया है कि भगवान ने स्वयं संजय को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, जिसने पूरा हाल महाभारत का उसने धृतराष्ट्र जो अंधे थे उनको सुनाया और सारा हाल बताया। तो वो ज्ञान का तीसरा नेत्र स्वयं भगवान गीतापति ही दे सकते हैं और वो ज्ञान का ही तीसरा नेत्र होता है। जी, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? जी, मैं आया हूँ दिल्ली से और मेरा नाम है अनिल। जी, संजय जी, आज यात्रा शुरू की गई है बलि ब्राह्मणन से, और कहाँ तक ये यात्रा रहेगी, क्या संदेश आमजन को रहेगा? जी, ये गीता जयंती यात्रा है जो गांव बड़ी ब्राह्मणन से लेकर के कुरुक्षेत्र तक जाएगी। बड़ी ब्राह्मणन, गोहाना, इसराना, पानीपत, घरौंडा, करनाल और नीलोखेड़ी, तरावड़ी और कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। इस जयंती के द्वारा हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि गीता माता मात्र एक किताब नहीं है। ये गीता कहो, लक्ष्मी कहो, हमारी गीता माता है। यानी कि जहाँ नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का जो ज्ञान दिया गया है, उस ज्ञान को चरितार्थ करने के लिए, और वो लक्ष्मी कौन है, वो भारत माता कौन है, उसकी पहचान बताने के लिए दुनिया के सामने आ रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं,
ताकि सबको ये पता चल जाए कि वो लक्ष्मी, वो भारत माता कौन है, वो भारत पिता कौन है। कितने दिन की यात्रा रहेगी? ये मैक्सिमम 3 या 4 दिन की रहेगी, क्योंकि अभी हम नए नए हैं, इन चीज़ों का इतना अंदाज़ा नहीं है। और जितना प्यार प्रेम मिलता रहेगा बढ़ते रहेंगे, क्योंकि भारत माता का पूरा देश दीवाना है। तो भारत माता का पता चलेगा तो हो सकता है ज़्यादा टाइम भी लग जाए। कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव में जाके ये समापन रहेगा? जी, गीता महोत्सव में जाकर के स्टेज से अंतर्राष्ट्रीय लेवल का प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ जाकर के पूरे विश्व को ये संदेश देंगे कि भारतवासियों की भारत माता मिल गई और हमारी लक्ष्मी माता मिल गई। तो लक्ष्मी माता जी को पहचाने, नारायण को पहचाने, सत्यनारायण को पहचानेंगे तो हमारा देश फिर से विश्वगुरु बनेगा, हमारा भारत महान था, है और रहेगा, और दोबारा फिर विश्व के सामने हमारा भारत महान बनने जा रहा है। ये यात्रा निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य? हाँ, हम यहाँ जुड़े हैं सारे गीता यात्रा के लिए, जो महोत्सव मनाया जा रहा है कुरुक्षेत्र में, गीता जयंती, उसके लिए। गीता माना ये कोई किताब नहीं है, गीता से तो पूरा भारतवासी जुड़े हैं, क्योंकि सबको पता है गीता से ही मुक्ति मिलेगी, जीवन मुक्ति। क्योंकि हम तो पहले से सुनते आ रहे हैं, गीता में हर सवाल का जवाब है, हर समस्या का समाधान हमें गीता से मिल रहा है। इसीलिए उसकी जयंती सच्ची सच्ची रीति मनाएंगे। वो गीता कौन है? वो कोई किताब नहीं, वो चैतन्य में है, ये हमने पहचान लिया। सबको यही पहचान देने की हमारी प्रयास रहेगी, इसलिए हम 3 दिन की यात्रा कर रहे हैं। तो कहाँ से आज यात्रा स्टार्ट की? आज यहाँ बलि ब्राह्मणा से निकलते सोनीपत और पानीपत से कुरुक्षेत्र जा रहे हैं। नहीं, आप कहाँ से आ रहे हो? हाँ, बंगलोर से? हम लोग ना कर्नाटक के बेंगलोर से आए हैं इस गीता महोत्सव के लिए, क्योंकि हमारे लिए गीता बहुत मायने रखती है। जब पता चला कि गीता चैतन्य में है, तो उस बात को जानने के लिए और सबको जानकारी देने के लिए हम यहाँ जुड़े हैं सारे माताएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित्रा माता है और हम बेंगलोर से हैं। आज यात्रा का प्रारंभ किया जा रहा है। हम अब गीता जयंती मनाने के लिए आ रहा है। सबको वो पता चलना है गीता जयंती का महत्व क्या है, और वो बोला है हमें, और लक्ष्मी नारायण का भी परिचय देना है। तो गीता का आपने पहचान किया है, तो कुछ शुभ संदेश या कुछ उसमें छुपा हुआ राज जो आपको पता चला, उसके बारे में बताएंगे हमारे माध्यम से। कौन सा श्लोक है? अनश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कौन हमारा कितना याद करते हैं उतना योगक्षेम मैं रक्षा करूँगा, बोलते हैं। क्या नाम है? सूर्योदय है जो आप देने के लिए आज ये यात्रा में निकले। हाँ, ये तो गीता यात्रा चल रहा है। सब है भारतवासी लोग, हम गीता को मानते हैं, भगवत गीता को, लेकिन जानते सिर्फ है, लेकिन मानते नहीं है। सच्ची गीता क्या है ये जानने के लिए आए हैं हम। हम तो मान चुके हैं गीता माता ही हमारा माता है, और लक्ष्मी और नारायण का पहचान दुनिया को देने के लिए आए हैं। सच में वो चैतन्य में है, वो तो किताब में नहीं है, सच्ची में है। ये दुनिया को बताने के लिए हम आए हैं। तो यानी कि पुस्तक ना होकर उसके अंदर ज्ञान है। हाँ, वो ज्ञान है। आपको ऐसा क्या लगा जिसके कारण से आप भी उनसे प्रेरित हो गए और लोग भी जो है? हाँ, हम तो प्रेरित हो गए, लेकिन वो असल चीज़ में हमें वो असर हो गया है, असर हुआ है कि सच में है। वो कोई किताब वाली बातें नहीं है, ये तो सच में भगवान है। उनका हमको वो फील हुआ है, हमको एहसास हुआ है, सच में है, चैतन्य में है, कहीं वही किताब में नहीं है। वो हम फील करके हमारे जीवन में वो अनुभव करके हम हमारा अनुभव से बता रहे हैं, सच में गीता है। वो कोई किताब वाली नहीं है बात है, वो सच में है, वो दुनिया चैतन्य में है। वो दुनिया को दिखाने के लिए आए हैं हम बेंगलोर से, कर्नाटक से आए हैं। हमें ये ज्ञान मिला है प्रभु श्री राम से। वो श्री राम और कोई नहीं है, हमारा शिव ही है, परमपिता परमात्मा ही है, जो आकर इस गीता में सच्ची ज्ञान का अर्थ क्या है सही समझाने आए हैं। हम समझ चुके और दुनिया वालों को भी ये जानना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनुता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बाप आए हैं अधर्मियों को पाठ पढ़ाने और नई दुनिया की स्थापना करने। जो सच्चाई है वो हम दुनिया को उजागर करेंगे, और यहाँ पे आए हैं इसी उद्देश्य के लिए कि बताने के लिए कि बाप आए हैं, सत्य में है, चैतन्य में है, सिर्फ किताब की बात नहीं है।
हम सब जानेंगे और सबको बताएंगे। तो ऐसा क्या है, यानी कि लोग भी उससे प्रेरणा पाएंगे या उसको जानेंगे? क्या ऐसा मूल मंत्र है जिससे उन्हें पता चलेगा इसके बारे में? मन मना भव, मतलब हमने जो जाना है हम बता रहे हैं। अगर आप एक चांस देंगे आपको भी आप समझ आएगा ये जो हम जा रहे हैं ये रास्ता सत्य का रास्ता है। क्या नाम है आपका? कहाँ नित्या। से आए आप? बेंगलोर से। क्या कहना चाहेंगे, आज यात्रा शुरू हो रही है इसके बारे में? माता जी बोल रही है, बताना चाहते हैं भारत माता की जय, श्री शक्ति उतारा अंत का यही नारा। भारत माता भी आ चुकी है, वही बोल रही है, गीता माता आ चुकी वही बोल रही है। विश्व पिता हमारे विश्व गुरु है, वही विश्व के मालिक है, विश्व परिवर्तन वही करते हैं। अब सृष्टि का नया समय आ गया, पुराना युग खत्म होने वाला है, इसलिए आके परमात्मा संदेश दे रहे हैं। वो संदेश को हम सबको देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावित्री सक्सेना है, कहाँ से आए? ग्वालियर से।